नमस्कार दोस्तों, जब एक नॉर्मल इंसान के साथ साइबर फ्रॉड होता है तो वो पुलिस वाले के पास जाते हैं। लेकिन जरा सोचो, जब पुलिस वाले के साथ ही साइबर फ्रॉड हो तो क्या आपको पता है कि भारत में लगभग 11,333 करोड़ रुपए का सालाना साइबर फ्रॉड किया जाता है, जिसके शिकार लगभग 12 लाख लोग होते हैं। प्रत्येक 100 में से एक व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके साथ कभी ना कभी किसी ना किसी प्रकार से साइबर फ्रॉड के वो शिकार रह चुके होते हैं। और ये जो साइबर फ्रॉड करते हैं ना, ये किसी को कुछ भी नहीं समझते हैं। ये किसी के साथ भी हो सकता है, बच्चे, बूढ़े, लाचार व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, कोई भी हो, कुछ भी हो, पुलिस, दरोगा, ये किन्हीं के साथ भी साइबर फ्रॉड कर सकते हैं। या तो उनका नाम लेकर, या उनके नाम का इस्तेमाल कर कर, या तो आपसे कुछ भी बनकर, ये किसी भी प्रकार से, ये बस इनका एक ही मकसद होता है, रुपयों की ठगी करना। लेकिन अगर आप समझदार हो गए तो इन सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं कुछ ऐसे साइबर फ्रॉड का जो कि आम विषय में आपको जानना जरूरी है। अगर इन चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं, हो सकता है कि भविष्य में आप साइबर फ्रॉड का शिकार ना हो। तो चलिए, मैं सबसे पहले आपको एक छोटा सा कहानी बता देता हूं। मेरे ही मित्र का एक सुबह में मेरे फेसबुक के ऊपर फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है, जिनका नाम है सनोज कुमार। उन्हीं का आईडी, उन्हीं का प्रोफाइल, और वो एक्चुअली बिहार पुलिस हैं। और उन्हीं के नाम से, सेम नाम से फेसबुक बनाकर मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है। तो मुझे लगता है कि मेरे मित्र का है, चलो मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, उधर से मुझे मैसेज आता है, हेलो कैसे हो। मैं इधर से रिप्लाई करता हूँ झटपट। उसके बाद वो मुझसे व्हाट्सएप नंबर मांगते हैं। तो मुझे थोड़ा सा अनऑकवर्ड फील होता है कि नहीं, मेरा नंबर ऑलरेडी इनके पास है और बात भी होता है, तो फिर से ये मेरा व्हाट्सएप नंबर क्यों मांग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि चलो कोई रीजन होगा, मैं उनको व्हाट्सएप नंबर देता हूं। और उसके बाद व्हाट्सएप पर मैसेज आता है थोड़ी देर चैट करने के बाद कि मुझे अर्जेंट में 20,000 रुपये का ज़रूरत है, क्या तुम मुझे भेज सकते हो। मुझे लगा कि नहीं भाई, ये मेरे मित्र हैं तो भेजना चाहिए। और वो मुझे बहुत प्रकार से बरगला रहे थे कि बहुत अर्जेंट है, ये हो गया, वो हो गया। और वो मुझे एक स्कैनर देते हैं व्हाट्सएप पर, ठीक है। अब मैं पैसे डालने से पहले मुझे मेरे मन में आता है कि क्यों ना एक बार मैं उनको कॉल कर लूँ। मैं उनको कॉल करता हूं तो मुझे सीधा पता चल जाता है कि ये भैया एक साइबर फ्रॉड है और उनके नाम से आईडी बनाकर फ्रॉड किया जा रहा है। तो ये था इनका कहानी। ऐसे भाई हजारों इस देश में पुलिस वाले हैं जिनके नाम पर आईडी बनाकर उनके दोस्त के पास फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर उनसे पैसे की डिमांड किया जाता है। अब जो आम जनता होती है वो भाई भोली भाली होती है, वो ज़्यादा वेरिफिकेशन नहीं करती है, वो सीधा का सीधा पैसे भेज देती है। और 2-3 महीना बाद जो उनका ओरिजिनल आईडी वाला होता है, उनसे वो पैसे मांगते हैं कि भाई मैंने आपको पैसे भेजे थे, मेरा पैसा रिटर्न कर दो। तब उनको पता चलता है कि एक्चुअली में ये वो बंदा नहीं था, उनके साथ हो चुका है साइबर फ्रॉड। तो पहला चीज ये है कि अगर आपके फेसबुक के ऊपर किसी भी प्रकार से आप पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है, आपके मित्र का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है और वो आपसे व्हाट्सएप नंबर या फिर फेसबुक के थ्रू ही अगर वो आपसे पैसे की डिमांड करता है, तो एक बार आपको वेरिफिकेशन करना जरूरी है। बिना वीडियो कॉल किए, बिना बात किए और बिना उनके ओरिजिनल नंबर पर कॉल किए आप किसी को पैसे मत भेजिएगा, वरना आपके साथ भी साइबर फ्रॉड हो सकता है और बहुत लोग इसके शिकार भी हो रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये होता है कि अभी बहुत सारा चीज ऐसा है जो कि पुलिस के नाम पर, क्योंकि साइबर फ्रॉड के पास वो कहीं ना कहीं हमारा डेटा किसी ना किसी प्रकार से पहुंच जाता है। या तो आप अनऑथराइज तरीके से कहीं पर फुटपाथ से सिम खरीदते हो या फॉर्म ऑनलाइन करवाते हो या कुछ भी करते हो, ये सारा खेला होता है डाटा का। अगर आपका डाटा किसी और के पास है तो वो आपके डाटा का गलत उपयोग करके आपके साथ साइबर फ्रॉड कर सकता है। तो दूसरा केस यही होता है कि अगर कभी भी आपके व्हाट्सएप नंबर पर पुलिस या फिर अधिकारी या फिर किसी भी प्रकार से वीडियो कॉल आए और वो आपको डराए धमकाए। इससे पहले एक मामला हो चुका है मेरे एक और मित्र के साथ, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। उनके पिताजी के पास पुलिस के ड्रेस पहने एक अधिकारी का फोन आया और वो बोला कि आपका जो बेटा है वो डैश 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 कांड में फंस चुका है, आप इसको मैनेज करने के लिए 2 लाख रुपए दो। अब उनके पिताजी ने आओ देखे नेताओ भैया उनको 50,000 रुपए सेंड कर दिए। और उसके बाद वो अपने बेटे के पास फोन करते हैं, बोलते हैं कि अब तुम ठीक हो। उसके बाद उधर से जवाब आता है कि मैं तो अपने मित्र के साथ घूम रहा हूं। अब हुआ उनके साथ भी साइबर फ्रॉड। तो अगर कभी भी आपके व्हाट्सएप नंबर पर वीडियो कॉल या कुछ में भी ऐसा कुछ आता है और बोला जाता है कि नहीं भैया हम पुलिस अधिकारी बोल रहे हैं, आपके बाल बच्चा के साथ, आपके फैमिली के साथ अगर किसी भी प्रकार से कुछ भी ऐसा केस हुआ है और वो अगर व्हाट्सएप के वीडियो कॉल पर बता रहे हैं, तो सीधा समझिए कि वो साइबर फ्रॉड है और उससे डरे नहीं। उसका जो शिकायत है वो आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन या फिर साइबर क्राइम का जो थाना होता है आपके जिला में, उसमें जाकर आप उसका रिपोर्ट कर सकते हैं।
तीसरा होता है बैंक डिटेल के साथ। देखिए बैंक डिटेल में क्या होता है कि उसमें आपको एक फोन आएगा कि मुझे आपके पिताजी ने बोला है 2000 रुपये सेंड करने के लिए, और वो आपको फेक एसएमएस के जरिए 2000 के जगह 20,000 मांग देगा। और वो आपसे इतना जल्दी में रहेगा, वो बोलेगा कि गलती से मैंने आपको 20,000 रुपये भेज दिया है, कृपया आप 18,000 मुझे रिटर्न कर सकोगे। और आपको इतना वो बरगलाएगा, इतना डराएगा और ऐसा रिएक्ट करेगा, क्योंकि आपका डेटा उनके पास रहता है, और वो आपसे ऐसा रिएक्ट करेगा कि वो सच में आपके पिताजी का दोस्त है और वो आपको बचपन से जानता है, ऐसा वो आपके साथ सलूट करेगा। और ऐसे करके वो आपसे रिटर्न बैक मनी मांगेगा। आप बिना बैंक वेरीफाई किए, बिना कुछ वेरीफाई किए उसका पैसा आप रिटर्न कर दोगे, तो भैया आपके अकाउंट से बैलेंस कट जाएगा, क्योंकि उन्होंने आपको केवल एसएमएस भेजा है और वो एसएमएस क्रिएट करके एक नंबर से जाएगा, ना कि बैंक की तरफ से जाएगा। अगर आप अपने बैंक अकाउंट को चेक करोगे तो उसमें आपका एक भी रुपया क्रेडिट नहीं रहेगा, उल्टा जो पैसा आप उसके पास भेजोगे उसका हो जाएगा भैया आपके साथ साइबर फ्रॉड। और जो साइबर क्राइम करने वाले होते हैं ना, वो विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं, जैसे कि बैंक वाले बनकर फोन करेंगे या फिर कुछ चीज के लिए आएंगे, भैया कॉलोनी ऑनलाइन करना है और आप अपना थंब प्रिंट डालो और आपका भैया कॉलोनी ऑनलाइन हो जाएगा। पैसे देने के लालच में, कुछ रिचार्ज करने के लालच में, लॉटरी जीतने के लालच में, और ऐसे विभिन्न प्रकार के साइबर फ्रॉड होते हैं जिससे आपको बचना है। तो साइबर फ्रॉड से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, और एक बार आपके साथ अगर साइबर फ्रॉड हो जाए तो उस अवस्था में आपको कहां पर शिकायत करनी चाहिए। तो देखिए इससे बचने का विभिन्न प्रकार के उपाय होता है। सबसे पहले जो भी आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी आप आईडी चला रहे हो उसका पासवर्ड अलग अलग रखिएगा और पासवर्ड मजबूत रखिएगा, और प्रत्येक 6 महीना में आप अपने पासवर्ड को रेगुलरली अपडेट करते रहिएगा। जो भी आप अकाउंट चला रहे हो उसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन जरूर से लगा कर रखिएगा। अनजान वाईफाई यानी कि पब्लिक वाईफाई से सावधान रहें और उससे अपने डिवाइस को कनेक्ट ना करें। उसके बाद किसी भी अनजान लिंक के ऊपर आपको क्लिक नहीं करना है। अगर आप किसी भी अनजान लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका डिवाइस का जो एक्सेस होता है वो भैया चल जाएगा साइबर फ्रॉड वाले के पास। उसके बाद वो आपके डिवाइस का गलत उपयोग करके वो आपके खाते से लेन देन कर सकते हैं। कोई ऐसा एप्लीकेशन जो कि गूगल प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल ना हो उसको ना ही आप इंस्टॉल करें और ना ही उसमें किसी भी प्रकार का आप अपना डाटा का एक्सेस दे। वैसे एप्लीकेशन जो कि आपको ऑनलाइन लोन प्रोवाइड करवाती है तो उस एप्लीकेशन से भी बचे, और आपको अलग जगह पर कहीं पर भी ना ही आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपनी जो गोपनीयता जानकारी होती है किसी भी ऐप पर या फिर किसी अनजान व्यक्ति को ना दे। जब तक आप किसी भी व्यक्ति से परिचित ना हो या फिर किसी भी व्यक्ति को आप पर्सनली नहीं जानते हो, जब तक किसी को अपना पर्सनल जानकारी ना दे, किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर अपना मोबाइल नंबर ना डाले। अगर कोई व्यक्ति पुलिस बनकर, आपका मित्र बनकर या यूट्यूबर बनकर या फिर किसी भी प्रकार से अगर आपसे मैसेज करके ऑनलाइन पैसे की डिमांड करता है तो या तो आप उसका मोबाइल नंबर मांगे या फिर सबसे पहले आप उससे वीडियो कॉल बात कर ले 2 मिनट। उसके बाद सारे प्रकार से वेरीफाइड करने के बाद ही आप उसको किसी भी प्रकार से मदद करें या फिर पैसे भेजें, वरना हो सकता है कि वो आपके अकाउंट की जानकारी लेकर आपके अकाउंट में घुस जाए और उसके बाद आपका अकाउंट पूरी तरीके से साफ कर दे। अगर कभी भी आपके नाम पर या फिर आपके साथ साइबर फ्रॉड होता है तो 1930 पर कॉल करें या फिर साइबर क्राइम का जो पोर्टल होता है उस पर जाकर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं, या फिर आपके जिले में जो नजदीकी साइबर क्राइम थाना होता है उसमें जाकर इसका शिकायत जरूर करें। अगर कभी भी आपके साथ साइबर फ्रॉड होता है तो आप चुप ना बैठे, इसका जो शिकायत है वो जरूर से जरूर करें, और इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर के पास, अपने दोस्तों के पास जरूर भेजें ताकि वो लोग भी इस चीज को फॉलो करके साइबर क्राइम का शिकार ना हो और इससे वो बच सके, क्योंकि जानकारी ही एक ऐसा चीज है जो कि आपको साइबर फ्रॉड से बचा सकता है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।